एक दिन अंदर ब्लॉग आज मैं करने वाला हूँ एक चैलेंज जो होने वाला 30 मिनट। तो मैं 30 मिनट तक लगातार बिना कहीं रुके और कुछ किए लगातार हर मूर्ति पे जाऊँगा और वहीं पर जाकर वहाँ का प्रसाद ग्रहण करूँगा। तो मैं चेक करने वाला हूँ कि 30 मिनट के अंदर अंदर आधे घंटे के अंदर अंदर मैं कितनी मूर्तियाँ कवर कर सकता हूँ, वो भी कवरिंग में रहकर। तो भाइयों हो जाता है मेरा 10 PM का टाइम, तो फिर निकल जाता हूँ मैं अपने चैलेंज को पूरा करने के लिए। सबसे पहले पहनूंगा मैं चप्पल जो कि यहाँ पर डली होती हैं। तो चप्पल पहनने के बाद फिर मैं अपना स्टार्ट कर देता हूँ चैलेंज, क्योंकि मुझे 30 मिनट के अंदर अंदर बहुत सारी कवर करनी थी लोकेशन। तो मैं सबसे पहले जाने वाला था अपने घर के पास वाली लोकेशन पर, जो कि मेरे घर से थोड़ी दूर पड़ी थी। तो वो सिटी होनी थी वो जगह पर, तो मैं फिर निकल जाता हूँ उसी लोकेशन के लिए। तो भाई फिर पहुंच चुका तुम अपनी पहली लोकेशन जो कि थी ये वाली बीच गोदाम के पास वाली। लोकेशन मैं अपनी क्लियर कर लेता हूँ 5 मिनट के अंदर अंदर। सेकंड लोकेशन ले जाने वाली थी वो तो सिक्योरिटी होने वाली थी कल था आबादी सामने वाली रास्ता। तो मैं जल्दी जल्दी भागते हुए पहुंच गया था। ये मैं पहुंच जाने वाला था अपनी सेकंड लोकेशन जो कि होने वाली थी मेरे घर से फर्स्ट लोकेशन से थोड़ी 100 या 200 मीटर दूर वाली। तो फिर मैं पहुंच जाता हूँ वही लोकेशन पर जो कि सिक्योरिटी होने वाली थी प्रतिमा सिद्ध विनायक डेकोरेशन शॉप के बगल वाली। ये रही वो लोकेशन, तो आप देखिए। एट 6 पे मैं 10-6 पे मैं ये लोकेशन क्लियर कर लेता हूँ। फिर मेरी लास्ट लोकेशन थर्ड लोकेशन रहने वाली थी कलसा बाबा पर। तो मैं चेक करने वाला हूँ कि मैं कलसा बाबा मुझे लगता है मुझे पहले प्रहार भवन वाली लोकेशन पर जाना चाहिए, इसलिए मैं पहले प्रहार भवन वाली लोकेशन को जाने वाला। तो भाई ये रहने वाली थी मेरी थर्ड लोकेशन, ये थी प्रहार भवन के पास वाली मूर्ति जहाँ सच्ची गुणलता प्रसाद मलाई। तो फिर मैं पहुंचने वाला था कलसा बाबा की ये 13 मिनट के अंदर मैं अपनी 4 लोकेशन क्लियर कर चुका था, बट मुझे लगता था मैं 7 या 8 लोकेशन आज क्लियर कर लूंगा, वो भी आधे घंटे में था 30 मिनट के अंदर। क्योंकि 30 मिनट्स में तो मैं 4 लोकेशन मेरी पूरी क्लियर हो चुकी। तो फिर केला खाते ही फिर निकल जाता हूँ आगे। लोकेशन की बस स्टैंड के पास वाली मूर्ति जहाँ पर भी केला मिला होता प्रसाद पे। तो फिर मैं निकल जाता अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए, जो कि मुझे खुद मालूम नहीं था मैं कहाँ जाने वाला हूँ कहाँ नहीं। तो चलिए मिलते हैं आपको दूसरी लोकेशन। लोकेशन रहने वाली थी ये थी काशी तलिए के पास वाली लोकेशन पे। तो फिर यहाँ से फिर मैं निकल जाने वाला। अभी मेरे पास बचे थे 8 मिनट। तो 8 मिनट के अंदर मैं देखने वाला हूँ कि कितनी लोकेशन क्लियर कर पाऊंगा और कितनी नहीं। तो अभी 8 मिनट बचे मेरे पास, तो चलिए चलते आएंगे। बट ये जिस लोकेशन पे आया था मैं अभी, तो यहाँ पर कुछ पर्सनल लोग थे जैसे कि प्राइवेट रखी हुई थी। भाई रास्ता बहुत खराब है, गिरते गिरते बच रहा हूँ मैं। तो भाइयों मेरी
ये लोकेशन से मुझे 5 मिनट बचे थे, मुझे 5 मिनट के अंदर एक दूसरी लोकेशन क्लियर करनी थी भाइयों, इस वजह से मैं बहुत फास्ट। आज का ऐसा आता कि 30 मिनट के अंदर में जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा DVG कवर करके पड़ी थी। तो भाइयों ये लोकेशन थी मेरी लास्ट लोकेशन आज के चैलेंज की। तो ये होने वाली थी जद्दर बाबा के पास वाली लोकेशन। तो आप ये लोकेशन देखिए और बताइए कमेंट कर कर ये लोकेशन कहाँ की थी। मुझे तो पता है लोकेशन कहाँ की थी, बट आप लोगों से चैलेंज है। तो भाइयों जैसा कि आज का चैलेंज अपना था 30 मिनट्स के अंदर, तो मैंने कितनी DVG कवर की, तो बहुत ही मज़ा आया। वैसे तो मैं ऐसे चैलेंज कभी करता नहीं हूँ, बट आज करना पड़ा क्योंकि आज था DVG का लास्ट दिन। तो मैंने बहुत ही खतरनाक चैलेंज किया। मैंने पहली लोकेशन क्लियर की थी जो कि बीज गोदाम के पास थी, सेकंड थी मेरी सिद्धि विनायक के बगल वाली रास्ते की, और थर्ड थी मेरी लोकेशन परिहार भवन के पास वाली DVG, और फिर मेरी फोर्थ लोकेशन थी कलसा बाबा, और फिफ्थ थी बाजार में रखने वाली बस स्टैंड वाली, और फिर उसकी अगली लोकेशन थी होने वाली थी मेरी ये कवरी थाने के पीछे लोकेशन थी। और उसके बाद मेरी कौन सी लोकेशन, अरे यार, उसके बाद मेरी लोकेशन थी काशी तलिए के पास, और फिर उसके बाद थी मेरी लोकेशन भुनिया रानी भुवनेश्वरी युवा मंडल, और फिर इसके बाद थी मेरी लास्ट लोकेशन जद्दर बाबा के पास। तो भाइयों आज मैंने बहुत सारी लोकेशन कवर की, और इसी के साथ आज का अपना चैलेंज बहुत ही थकान के साथ कंप्लीट हुआ। और बट मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी थकान हो जाएगी मुझे, और मैं 30 मिनट के अंदर अंदर इतनी सब चीज़ें कर लूँगा। तो इसी तरह मैं मिलता हूँ मैं आपको दूसरे ब्लॉग पर, ब्लॉगिंग विद सिद्धांत।